जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है हमने, जो बार बार यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। तो देखिए, मैं आज एक आपको बात बता देता हूँ कि दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण की ओर वही आकृति या चित्र या जो भी कुछ होगा रहेगा जो कि पहले से है। तो देखिए, इसमें दर्पण के नज़दीक कौन सा अक्षर है। तो देखिए, दर्पण के नज़दीक जो है लेटर डी है, तो उसमें प्रतिबिंब में भी यही रहेगा। तो देखिए, केवल उल्टा हो जाएगा, डी ऐसे बन जाएगा। ठीक बन गया। अब एन है, एन नीचे से जा ऊपर से आता है तो अब ऐसे बन जाएगा एन। तो देखिए, ये हो गया। फिर ई है, ई उल्टा बन जाएगा, जैसे जैसे है बनेगा वैसे ही। अब टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एन फिर उसी तरीके से बन जाएगा, किस तरीके से, ऐसे। और फिर आई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो देखिए, यह किस विकल्प में है, तो यह ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित अक्षर अंकीय श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, ये जो एक श्रृंखला है, इसमें अक्षर भी है और अंक भी है, तो इसको जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बी से ये एफ हुआ, तो बी होता है 2 नंबर पर और एफ होता है 6 नंबर पर, यानी कि कैसे हो सकता है। तो प्लस हुआ 4, कितना हुआ, प्लस हुआ 4, प्लस हुआ 4। ठीक। अब एफ जो है होता है 6 पर, और एफ से हो गया एल, एल होता है 12 पर। अब जुड़ गया 6, अब कितना जुड़ गया, 6। अब जुड़ा 6, तो 6 होता है। तो देखिए, पहले 4 जुड़ा, अब 6 जुड़ा, अब कितना जुड़ना चाहिए, अब आपके हिसाब से जुड़ना चाहिए 8। तो जब एल में 8 जोड़ेंगे, एल में 8 जोड़ेंगे तो 12 पे होता है एल, और 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 20 पे, 20 पे होता है टी। तो टी से स्टार्टिंग होना चाहिए विकल्प की। तो ये दो विकल्प ऐसे ही कट गए, ये विकल्प हो ही नहीं सकते। बचा इनमें से। अब देखिए इधर अक्षर में, तो ये 3 था, अब ये 3 से हो गया 8, यानी कि 5 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। अब 5 से सीधा हो गया 15, 15 यानी कि 7 जुड़ा। तो देखिए, पहले 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर कितना जुड़ना चाहिए, फिर जुड़ना चाहिए 9। तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, यानी कि कुल मिला के ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 3 नंबर आप सभी के सामने है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए, तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा भी गया है 2019 में। तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, ए, फिर है रिक्त स्थान, फिर आई, फिर पी, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कौन सा युग्म जो है सटीक बैठेगा। तो आप गौर से दिमाग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे, तो देखिए, ए है, फिर रिक्त स्थान है, मतलब एक पे होता है ए, फिर है 9, फिर है 16, 16 पे होता है पी, फिर है रिक्त स्थान। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 1 का स्क्वायर हो, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो, फिर इसके बाद 3 का है, फिर 4 का है, फिर इसके बाद 5 का हो। तो देखिए, 4 पे होता है डी और 25 पे होता है वाई, यानी डी वाई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से। तो देखिए इस प्रश्न का ए से ए बी को डी एच लिखा गया है, तो डी ई को क्या लिखा जाएगा, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, बी होता है 2 पे, एच होता है 8 पे, यानी कि इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो देखिए ए होता है 1 पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 4 से, बी होता है 2 पे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, तो तभी तो 8 आया। अब ये डी होता है 4 पे, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 चौकू 16, 16 पे होता है पी, आ गया पी। अब ई होता है 5 पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, टी आ जाएगा। तो पी टी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या, वो 5 क्या कहता है, 4 तो हो गया। तो देखिए प्रश्न 4 कहता है ए जो है ए बी और सी के बीच में बैठता है, डी जो है ए के दक्षिण और बी के दक्षिण पूर्व में बैठता है। यदि सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं तो सी जो है बी से किस दिशा में है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया, ए जो है बी और सी, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, ए, ठीक। डी जो है ए के दक्षिण, ए के दक्षिण और कौन है, डी है, और बी के दक्षिण पूर्व। तो देखिए आपको दिशा निर्देशन का ज्ञान दे दें, तो देखिए ये होता है, ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, नीचे हो गया दक्षिण। तो देखिए ए से जो डी है वो दक्षिण की ओर है, और बी दक्षिण पूर्व किस दिशा को कहेंगे, जो दक्षिण की ओर हो और पूरब की ओर हो, यानी कि बी देखिए डी से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक। अब इस स्थिति में बताता है, इस सिचुएशन में जो है सी जो है बी से, बी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो देखिए बी बैठा है यहाँ और सी बैठा है यहाँ, तो बी से जो ये सी है ये पूर्व की दिशा की ओर है, पूर्व पूर्व जो है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो सी है वो बी के सापेक्ष पूरब दिशा में बैठा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 5 जो है कथन और निष्कर्ष का है। तो देखिए कथन और निष्कर्ष का है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब कैसे देंगे। तो देखिए नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल तर्क है, और उत्तर दीजिए। कथन क्या है, क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तर्क पहला है, तर्क दिए गए पहला तर्क है, हाँ वे कई युवा और लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करेंगी। ये तो बात सही है, जब आप महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे तो वो कई युवा लड़की और महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा तर्क है, हाँ वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगी, ये भी सही है, यानी कि दोनों तर्क जो हैं प्रबल हैं, यानी कि सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि दोनों तर्क जो हैं प्रबल हैं, दोनों तर्क प्रबल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या है, प्रश्न 7 क्या कहता है, प्रश्न 7 कहता है यदि जीवन का संबंध मृत्यु से है तो शुरुआत का संबंध किससे होगा। तो या फिर यहाँ समझ लीजिए या फिर यहाँ समझ लीजिए। तो देखिए जीवन जो है वो मृत्यु का उल्टा है, यानी जीवन का विलोम मृत्यु है, शुरुआत का विलोम क्या हो जाएगा, समाप्त, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित एक अंक श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं, ऐसे कितने साथ हैं जिनके तत्काल पहले 5
और तत्काल बाद में 8 आता है। तो देखिए यहाँ पर ये 7 है, इसके पहले कोई अंक नहीं, 7 है, 5 नहीं है इसके पहले, ये 7 इसके पहले 5 नहीं, 7 है इसके पहले 5 नहीं है, ये 7 इसके पहले 5 है और बाद में 8 भी है। तो ये 1 मिला, देखिए ये 1 मिला 7, ठीक, ये 1 मिला 7। अब देखते हैं आगे, 7 ये नहीं, ये नहीं, ये 7 मिला, जिसके पहले 5 और बाद में 8, एक ये मिला, एक ये मिला। और देखते हैं ये 7 पहले 5 नहीं, 7 पहले 5 नहीं, 7 पहले 5 नहीं, यानी कि इस श्रृंखला में केवल ऐसे दो 7 हैं जिनके पहले 5 और तत्काल बाद में 8 हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि केवल 2 ऐसे 7 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है श्रृंखला का, प्रश्न नंबर 9 है जो है वो श्रृंखला का है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 4 से 10 हुआ, 10 से 22 हुआ, 22 से 46, तो तब क्या होगा, उसके बाद 190 हो जाएगा। तो देखिए 4 से 10 होने में कैसे हुआ, प्लस हुआ 6, प्लस हुआ 6, फिर 10 से हुआ 22, यानी फिर प्लस हुआ 12, यानी कि इसका दोगुना हो रहा हर बार। फिर 12, फिर 12 में क्या जोड़ा, उसमें 22 में जोड़ा गया 24, 24। अब ये 46 में 48 जोड़ा जाए, क्योंकि 24 का दुगना 46 प्लस 48, 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 4 4 8, 8 1 9, यानी कि 94 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे भी चाहे तो चेक कर लेते हैं। 94 में किसका 48 का दुगना 96 जोड़ते हैं, 96 जोड़ते हैं, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 9 18, 18 1 19, 190 है जो कि दिया है, यानी कि 94 इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है कि कॉफ़ी का संबंध कैफीन से है, तो तंबाकू का संबंध किससे होगा? तो देखिए कॉफ़ी में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जबकि तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है यदि किसी कूट भाषा में ब्राइट को ASHHGU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डार्क को कैसे लिखा जाएगा? तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? तो देखिए ब्राइट को क्या लिखा जाता है? ब्राइट को लिखा जाता है ASHHG और U। तो देखिए तो बी से लिखा गया ए, यानी कि एक माइनस करके लिखा गया, और फिर आर से एस हो गया, एक प्लस हुआ, पहले माइनस हुआ फिर प्लस हुआ। अब आई से देखिए फिर एक माइनस हुआ, फिर जी से फिर एक प्लस हुआ, डबल एच थे यहाँ पर डबल एच थे, फिर एक प्लस हुआ और फिर एच से जी हुआ, यानी कि एक बार माइनस हो रहा। देखिए यहाँ पे समझिए, बी से ए हुआ यानी एक बार माइनस हुआ, फिर आर से एस हुआ फिर प्लस हुआ, फिर आई से एच हुआ फिर माइनस हुआ, और जी से एच हुआ फिर प्लस हुआ, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो डी है, इससे पहले माइनस एक करेंगे, डी से माइनस एक करेंगे यहाँ पर तो आएगा सी। अब ए में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा बी, एक में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा बी। तो सी बी से एक ही विकल्प स्टार्ट है, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है यदि सर्कल के लिए सांकेतिक भाषा XRIOV तो
स्क्वायर के लिए क्या है? तो देखिए आप ध्यान दीजिए, सर्कल सी से हुआ एक्स, आई से हुआ आर, और आर से हुआ आई, और सी से हुआ फिर एक्स, एल से हुआ ओ, ई से हुआ वी। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये सभी जो दिए गए हैं इसके अक्षर जो हैं, इस शब्द के अक्षर ये सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसके विपरीत क्या होंगे? तो देखिए एस का विपरीत क्या होता है? एस का विपरीत होता है एच। तो एच से सभी विकल्प स्टार्टिंग है, एच से जो है सभी विकल्प स्टार्टिंग है। तो अब इसका क्यों का क्या हो जाएगा? क्यों का विपरीत होता है जे, क्यों का विपरीत होता है जे, और यू का विपरीत क्या हो जाएगा? यू का विपरीत होता है, यू का विपरीत क्या हो जाएगा? यू का विपरीत हो जाएगा एफ, यू का विपरीत हो जाएगा एफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए उफ, जो यू है एफ का विपरीत होता है, ए है जेड का विपरीत, और आर जो है आई का विपरीत, और ई है वी का विपरीत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? यदि घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या दिखाई देगा? तो देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। यदि किसी घड़ी में बात समय दिया गया है और दर्पण में पूछा जा रहा, तो आपको दिए गए समय को 23:60 से घटाना होगा। किसमें से? 23:60 से घटा दीजिए, उसका प्रतिबिंब आ जाएगा। या फिर प्रतिबिंब का टाइम दिया गया है, रियल पता करना, तो भी यही कीजिए, तो भी यही कीजिए। तो देखिए अब इसमें से घटा देंगे हम 6:15 को। जब 6:15 को घटाएंगे तो देखिए 15 में से 60 जाएगा, बचेगा 45, और 23 में से 6 जाएगा, बचेगा 17। 17 और 45 का क्या मतलब होगा? 17:45 का मतलब हो गया 5:45, जो कि ऑप्शन सी में है। और ध्यान सुनिए, जल प्रतिबिंब यदि दिया हो, यदि जल प्रतिबिंब दिया हो तो आप घटाएंगे 17। तब आप कितना घटाएंगे? 17:90 से। 17:90 में से आप उस समय को घटाएंगे। यदि घड़ी के ऊपर का सिरा नीचे की ओर रखा हो, यानी कि उल्टा ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर, तो पहले दर्पण से उसका प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर लेंगे, फिर उसमें 6:30 जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा जल प्रतिबिंब दूसरा। यानी एक स्थिति आएगी कि जल प्रतिबिंब में एक ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर हो। यदि नॉर्मल है तो ये करेंगे, 17:90 से घटा देंगे, आ जाएगा। और यदि एक ऐसी स्थिति आएगी कि ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर हो, तो पहले उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर लेंगे, तब टाइम सीधा हो जाएगा। उस टाइम में 6:30 को जोड़ देंगे, 6:30 को जोड़ देंगे, उसका सही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यदि किसी महीने के शुरू होने से 4 दिन पहले बुधवार पड़ता है, तो अगले महीने की 12 तारीख को क्या वार होगा? तो देखिए ये कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो देखिए मान लीजिए आज 1 तारीख है, यह महीना स्टार्ट हो गया है। इसके 3-4 दिन पहले, 1 2 3 4, यानी कि ये रहा चौथा दिन, ये रहा चौथा दिन। चौथे वार को क्या पड़ा है? चौथे वार को पड़ा है बुधवार, चौथे वार को पड़ा है बुधवार। ठीक। अब इधर कहता है इस महीने की 12 तारीख को, ये डॉट डॉट करके यहाँ गया 12, 12 आ गया। तो देखिए इधर 3 बच गया, एक का तो जानकारी हमको दिया है,
इधर 3 बच गया और इधर 12, 12 और 3 15, 15 दिन है। पूछता हमसे अगले तो इस 15 में जो है 7 से भाग दे देंगे, 15/7, तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि शेष फल बचेगा 1, शेष फल बचा 1। अब इस शेष फल को बुधवार में जोड़ देंगे। जब बुधवार में जोड़ेंगे तो आ जाएगा गुरुवार, जो कि ऑप्शन ए में रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें से बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, सी जो ए है वो सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि डी जो है बी से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के घटते क्रम के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? तो देखिए आज ये जो ए बी सी ये हैं, तो इनमें से बी जो है ई से लंबा है, तो ये रहा बी, लंबा है ई से, ठीक, लंबा है ई से। अब कहता है कि बी जो है ई से लंबा है, ये देखिए पहले लिखा बी जो है ई से लंबा है, ठीक, मैंने बना दिया। ए से छोटा है, बी जो है ए से छोटा है, तो ए यहाँ पर आएगा। अब ए आगे आएगा तो अब आगे का जानकारी तो ले ले। ए जो है सी से छोटा है, ए जो है सी से छोटा है पर डी से लंबा है, तो यहाँ पर आएगा ए के पहले डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, यानी कि अब घटते हुए क्रम में रखेंगे सी, ऊपर से सीधे बात जोड़ लेते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या पूछता है। प्रश्न पूछ रहा है सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के घटते हुए क्रम में, तो ऊपर से हम लोग देख लेते हैं घटते हुए क्रम में तो आ रहा है के अनुसार लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? तो ये होगा 1 2 3 4, घटते क्रम में चौथे नंबर पर बी है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे फिसल आता है और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा? तो देखिए 12 मीटर का खंभा है और बंदर 1 मीटर चढ़ता है, तो वह 10 मीटर में तो इस प्रकार पहले चढ़ता है, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर उतर जाता है, यानी फिसल जाता है, तो यानी कुल मिलाकर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ पा रहा, तो 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन अब अंतिम 2 मिनट जो बचे हैं, अंतिम 2 मीटर वह 1 मिनट में चढ़ जाएगा। जब शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो गिरेगा ही नहीं, फिसलेगा ही नहीं, यानी कि 10 और प्लस 1 11 मिनट में वह पूरा शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया रखा है 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17वां क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है कि ए कि जो बी है ए का पुत्र है, ठीक, बी जो है ए का पुत्र है, बी जो है किसका पुत्र? ए का पुत्र है, लेकिन ए जो है बी का पिता नहीं। बी और ए का क्या संबंध है? तो देखिए ये जो ए का पुत्र बी है, लेकिन बी का पिता ए नहीं है, पिता नहीं तो माता होगी, जब पुत्र है तो माता होगी, जब पिता है नहीं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी माता होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणे का अर्थ भाग है, तो 15 गुणे 3 भाग 4 माइनस 6 प्लस 7 का मान निर्धारित कीजिए। तो देखिए इस ऐसा प्रश्न जब भी कभी आए तो इन जो दिया गया है समीकरण, इसको पहले बिना चिन्हों के लिख लो, बिना निशान के। तो देखिए 15 फिर 3 है, निशान नहीं उतारना, जगह छोड़ देना है, जगह छोड़ देना है और निशान नहीं लगाना। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद
7। ये हो गया समीकरण, उतर गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गुणा, गुणा को किस में बदला गया, तो देखिए यहाँ पर गुणा को भाग में बदला गया, ये देखिए भाग। अब यहाँ पे भाग लगा देंगे। अब है भाग, भाग को किस में, भाग को बदला गया है प्लस में, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक। ये पूरा हमारा इक्वेशन बन गया। तो देखिए ये भाग है, इतना सॉल्व करके हम लोग कितना लाएंगे, इतना सॉल्व करके लाएंगे 3, 3 पछे 15, सॉरी 5 लाएंगे। और ये रहा बीच में प्लस है और इधर रहा 4 गुणा 6, इसको सॉल्व करके लाएंगे 24। वो बीच में है प्लस, यहाँ बीच में है माइनस, माइनस 7। तो अब बढ़ते हैं इधर, देखिए तो ये 24 5 29, 29 में से 7 जाएगा तो बचेगा 22, 22 जो कि ऑप्शन ए में दे रखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। तो देखिए धागा, रुई, मिट्टी, कपड़ा, चिथड़े, पौधा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगी मिट्टी, मिट्टी होगा, फिर होगा मिट्टी पर उगेगा पौधा। तो 3 और 6 से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, 3 और 6 से यह विकल्प स्टार्ट है, यही ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको सभी पूरा एक एक करके नहीं देखना है, आपको 2 3 का अगर आ रहा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा पहले आना चाहिए मिट्टी यानी 3 नंबर, फिर आना चाहिए 6 नंबर का यानी पौधा। 3 और 6 में एक ही विकल्प में दे रखा तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, मिट्टी और मिट्टी में उगेगा पौधा, पौधे को उड़ाएंगे हम लोग चिथड़े, चिथड़े नहीं। फिर बनाएंगे रुई, रुई से बनाएंगे धागा, रुई से बनाएंगे धागा, समझे। रुई से क्या बनाएंगे हम लोग, रुई से बनाएंगे धागा, रुई से बनाएंगे धागा, ठीक। धागे से हम लोग उड़ाएंगे, धागे के उड़ाएंगे, धागे से बनाएंगे कपड़ा, कपड़ा का पहनते पहनते उड़ जाएगा चिथड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 20 कहता है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ इस आकृति में त्रिभुज की गणना करते हैं। तो देखिए हमारी ओर ध्यान दीजिए, इस बिंदु को हम रखते जा रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, यानी कि ये वाला, ये जो बना है 5, इधर 5 तो इधर भी 5, ठीक। ये हो गए 5, ये 5 5 10, 11 और ये 12, 12 तो मोटे मोटे गिन लिए हम लोगों ने, ठीक। 12 मोटे मोटे गिन लिए। अब इसको मिटा देते हैं, इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं। देखिए तो देखिए अब हम आपको जो है और गिनाते हैं। तो देखिए एक रहा ये हो गया 12 के बाद ये हुआ 13, ठीक 13, 13। अब ये रहा 14, ये देखिए ऐसे ऐसे रहा, ये रहा 14, 14। अब ये रहा 15, देखिए ये रहा 15, ये रहा 15। अब एक और, अब ये रहा 16, देखिए ऐसे रहा 16, 16 या उससे अधिक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 16 या उससे अधिक। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16 या उससे अधिक, 16 या उससे अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो केवल 16 ही हम लोग गिन पा रहे हैं, हो सकता है और कहीं लुके छुपे हों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21 कहता है औरत, माँ, डॉक्टर का सही वेन डायग्राम क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का क्या सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न नंबर 21 औरत, माँ, डॉक्टर का। तो देखिए जो सभी औरत होती है, तो देखिए जो ये प्रश्न का सही जवाब है, जो सभी माँ होती हैं वो औरत होती हैं,
सभी माँ जो होती हैं वो औरत होती हैं। तो ये हो गया औरत, ये हो गया औरत। अब कलर बदल के हम लोग बनाएंगे माँ को। तो सभी माँ जो होती हैं वो औरत के अंदर आ जाएंगी, ठीक। सभी माँ जो हैं वो औरत के अंदर आ गई, ठीक। सभी माँ जो हैं वो औरत के अंदर आ गई। ये है माँ, ये क्या है, ये है माँ, हरा वाला है माँ। अब कलर बदलते हैं। तो देखिए अब कुछ औरत या कुछ माँ डॉक्टर भी होती हैं, तो यहाँ से बना देंगे। ये हो गई डॉक्टर। तो देखिए ये प्रश्न सी में दे रखा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो है, अगला 21 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न 22 नंबर या 23 नंबर है। प्रश्न 23 नंबर है या मिस्टेक 22 नंबर। इसमें इससे पहले वाला भी 21 था, यह भी 21 हो गया। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए आप ज़्यादा दिमाग लगाएं तो आप पाते हैं कि 8 दूनी 16 -1, फिर 15 दूना 30 -1, 30 29 दूना 58 -1, और 57 दूना 114 -1, 113 दूना 226 -1, यानी कि 225 हो जाएगा। और इस प्रश्न का एक और तरीका है सॉल्व करने का। तो देखिए इस प्रश्न का एक और तरीका क्या है। तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। तो 8 का गुणा 8 से करिए -7। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करके हम एक और बताते हैं। एक और दो तरीका बनना है। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, बढ़ते जाइए क्रम से और 2 से गुणा -1। अब यहाँ देखिए सामने सामने वाले को 8 से गुणा और -7। जब 8 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 64, -7 आ जाएगा 57। और फिर इधर 5 का गुणा 15 का गुणा करेंगे, 8 से 15 8 120 -7 तो आ जाएगा 113। 29 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 232, और फिर -7 करेंगे तो आएगा 225, जो कि वही आंसर है जो कि पहले आया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या है। प्रश्न नंबर 23 है, दी गई आकृति कौन से विकल्प में निहित है। तो देखिए दी गई आकृति जो है वह कौन से विकल्प में निहित है। तो देखिए इसमें जो है एक ऐसा चतुर्भुज है और एक जो है हल्का टेढ़ा इससे जाके ये उठा हुआ है थोड़ा सा, और जो एक है वह ऐसे है, एक ऐसे है, एक त्रिभुज है। तो यह देखिए इसमें 2 त्रिभुज हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब रहा बात इसमें 3 चतुर्भुज हैं। त्रिभुज तो एक है लेकिन जो त्रिभुज दिया गया वैसा नहीं। ऑप्शन सी आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।